इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यूं कही कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या कराने के लिए 57 इस्लामी मुमालिक एक पेज पर आ गए हैं, एक टेबल पर आ गए। यह सहरा किसी और का नहीं, यह पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास शायद इससे बड़ा मौका कोई नहीं कि पूरी दुनिया में साबित कर सके कि दरअसल इस्लाम का कला है पाकिस्तान। दरअसल मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। इतनी सूरत के साथ ऐसे मौके पर जब दुनिया शराइत के ऊपर शराइत रख रही है, पाकिस्तान ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया कि OIC का हंगामी इजलास सऊदी अरब के मुंह से निकला है, जो तलब किया गया है, जिसकी मेजबानी अब पाकिस्तान कर रहा है और इसके सिलसिले में डेट अनाउंस हो चुकी है। और इस डेट के मुहर्रिकात क्या है और स्पेशली सऊदी अरब की जानिब से वो जो 4 नुकात पेश किए गए हैं, जिस पे बिलाखिर ये फैसला होना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम उम्मा किस तरह एक पेज के ऊपर इकट्ठी होगी और किस तरह उसको मिलकर काम करना है। हर लिहाज से पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये 17 दिसंबर का हंगामी इजलास, जिसके शेड्यूल में कहीं भी नहीं था कि यह शायद पाकिस्तान के अंदर हो। अभी सिर्फ एक बात रेज की गई थी, लेकिन जबरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि खारजा पॉलिसी और खारजा जिसे कहते हैं ताल्लुकात को किस तरह मलूज़े खातिर रखा गया है, जिसकी बिना पर सऊदी अरब ने इस इजलास के वेन्यू के बाद जो एक स्टेटमेंट पास की पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, किस तरह इंश्योर कराने के लिए उन्होंने कहा है कि इस 17 दिसंबर के इजलास में हर हालत में और मुकम्मल ताईद के साथ शिरकत करनी है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ही क्यों जो इसको लीड कर रहा है, उसकी क्या वजह है जिसकी बिना पर तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं। 57 ये अहम तरीन चीज़ें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, रेफरेंसेस आपके साथ चलेंगे, तो इसलिए क्रॉस चेक कर लें आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर वीडियो रोज़ देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली खबर है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रा ये शेयर कर लूँ, क्योंकि वो अफराद जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा देखना चाहते हैं या अमन के हवाले से, खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से कोई अच्छी उम्मीद रखना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। डिटेल्स ये है जी, पाकिस्तान ने बिलाखिर एक इनिशिएटिव लिया हुआ था, जिस सिलसिले में आपको बड़े अच्छे से याद है कि 1 महीना 20 दिन पहले तक सऊदी अरब का यही मानना था अफगानिस्तान के सिलसिले में कि वी आर ऑन वेट ऑन वॉच, हम देख रहे हैं और वक्त आने के ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस दौरान सर्दियां भी आ गई अफगानिस्तान में। हालात की ज़बूमाली का ये आलम है कि आधे से ज़्यादा लोग कहत का शिकार हो चुके हैं। कोई शक नहीं 10 बिलियन अरब रिजर्व्स अमेरिका के पास है, कोई शक नहीं पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं। सिर्फ इमदाद और चंद हिस्सों के ऊपर अफगानिस्तान की इस वक्त तालिबान की हुकूमत और अवाम इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान चाहे इसके कि अपने हिसाब से अभी 5 अरब का एक पैकेज दिया, उसके अलावा यहाँ तक दे दिया कि अपने अज़ली दुश्मन भारत को अपनी ज़मीनी रास्ता तक देने की बात कर दी कि अगर आपने गंदम या दूसरे चीज़ें भिजवानी है अफगानिस्तान, तो आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, किसी भी मसले का हल ये नहीं था। इस मसले का ये था कि अमेरिका कंडीशंस रख रहा है, ठीक है, उसका इजलास दोहा के अंदर हो रहा है। इस सिलसिले में दुनिया के तमाम ममालिक जो है किसी न किसी कंडीशन के साथ चल रहे हैं, चाहे इसके कि मुस्लिम ममालिक की भी कुछ कंडीशन है, लेकिन ये अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इतने बड़े फोरम पर, यानी वजारत खारजा या वजीर खारजा के फोरम, फॉरेन मिनिस्ट्री के फोरम पर एक जगह पर इस तरह इकट्ठे नहीं हुए, जिस सिलसिले में पाकिस्तान ने 57 इस्लामी ममालिक को एक पेज पर लाकर खड़ा किया है। मुद्दाजात क्या जी, सबसे पहले बता देता हूं कि यह सऊदी अरब की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लिए। सबसे पहले आपने यह ध्यान में रखना है, जब यह हंगामी इजलास तलब किया गया तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट दी, वो मैं आपके सामने बताता हूं। पाकिस्तान सपोर्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इनिशिएटिव एज OIC summit chair to convene an extraordinary session of Council of Foreign Ministers
on Afghanistan and we have offered to host the session in Islamabad on 17 December. ठीक है जी, पाकिस्तान ने तहनीत का इजहार किया। सारी बात, हर चीज़ इतना ओपन तो नहीं होती। पाकिस्तान ही चल रहा था इसको लीड करते हुए। उन्होंने कहा हम ऑफ़र करते हैं जी 17 दिसंबर का ये इजलास इस्लामाबाद के अंदर तलब किया जाए, बुलाया जाए, हम इसको होस्ट करते हैं। और होस्ट करने की वजूहात क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। बहरहाल ये एक अहम तरीन प्लेटफॉर्म। उसके बाद सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटमेंट आई कि तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक, जी हाँ, फुल स्पिरिट के साथ, जी हाँ, भरपूर तरीके से इस इजलास में शिरकत करें। ये दरख्वास्त की सऊदी अरब की जानिब से। किन पॉइंट्स के साथ इसमें डिस्कशन होनी है वो सुन ले जी। अमन-ओ-अमान और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर करना है जी। इसमें अंदर जो 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 टर्म्स जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, अमन-ओ-अमान और इस्तेहकाम, सऊदी अरब का अफ़गानिस्तान का अमन-ओ-अमान कितना ज़रूरी है और इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है मुस्लिम उम्मा के लिए। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत की अहमियत। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी को, उसके मजबूत होने को और उसके साथ इत्तेहाद, और यानी उसके अंदर के जो भी हैं उन तमाम जो तबकात हैं उनके इत्तेहाद की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर करना है। वेट एंड वॉच नहीं चलना, शरायत कंडीशन नहीं चलनी, हमने दिया कुछ है नहीं। सांस बंद करके आप कह रहे हैं जरा चल के दिखाओ, ये मुश्किल है। इसीलिए पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पाकिस्तान हर तरीके से राब्ते में, वो भी बता दूं अभी आगे आपको लेके चल के, पाकिस्तान किया गया है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए। अंदरूनी अमूर में बैनुल अक़वामी मुदाखला से निपटना, यानी अफगानिस्तान के जो दाखिली अमूर हैं, दाखिली मामलात हैं, जो दुनिया इस टाइम अपना इनपुट देने की कोशिश करी। मैं स्पेशली अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की बातें कर रहा हूँ, मैं स्पेशली इंडिया की बातें कर रहा हूँ। उनसे निपटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर होना है। इस इजलास का अहम तरीन नुक्ता यह है, अब अफगानिस्तान पर बात हो रही है, यह आपने जहन में रखना है। नहीं हुआ 15 अगस्त के बाद से ऐसा इजलास जो ये होने जा रहा है पाकिस्तान की मेज़बानी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप की सतह में, वफूद की सतह में तो ये दोहा चल रहा है, ये बहुत अहम है। मजीद जी, अफ़गानिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों की पनाहगाहों और सरगर्मियों के इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान के जो इलाका है ना उसके दहशतगर्दों की पनाहगाह के हवाले से इस सरजमीन को महफूज बनाने के लिए मुस्लिम उम्मा क्या किरदार अदा कर सकती है, ये अहम तरीन चीज़ है। 2 मक्खू ठप्पे जाते जी, इसमें अमेरिका भी, इसमें इंडिया भी, और वो ताकतें जो इधर बैठकर जैसे कहते हैं ना इस्लाम के तशख़्ख़ुस को पामाल करने की कोशिश कर रही है, इस्लाम की असल सूरत को पामाल करने की कोशिश कर रही है। वो स्लीपर सेल, वो आईसिस के, वो अलकायदा, वो दाइश, वो जो तमाम जो चीज़ें हैं ना फैक्टर्स, उनसे निपटना है मुस्लिम उम्मा ने एक पेज पर, इसलिए टर्म सारे डिसाइड किए गए। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान की मेज़बानी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पाकिस्तान क्यों है, ये किसी और मुल्क में क्यों नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में क्यों नहीं हुआ, ये यूएई में क्यों नहीं हुआ, ये किसी और ईरान, सीरिया, किसी मुल्क में क्यों नहीं हुआ, बहरीन में क्यों नहीं हुआ, जितने भी मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान इस तमाम इशू को लीड कर रहा है। पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स जी। पाकिस्तान किसी भी इस्लामी मुल्क से ज़्यादा अफगानिस्तान के हालात को बेहतर तौर पर जानता है, कोई शक नहीं। उनके हालात की बेहतरी भी पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है और अबतरी भी पाकिस्तान पर असरअंदाज होगी। दूसरा, बेहतर तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल से अपनी मुस्लिम उम्मा को आगाह कर सकता है कि करंट एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इखबारी कतरने नहीं, ट्विटर के पैगामात नहीं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के अंदर, सियासी तौर पर भी, और स्पेशली जब हमारे DG ISI की 2 मुलाकातें उधर हो चुकी है। एक तो एक्सक्लूसिव उनकी मुलाकात थी, दूसरी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मुलाकात थी, ये पता चल गया कि हर तरीके से राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल है। तीसरा जी, तालिबान क़यादत से ज़ाहिर बात है हुकूमती सतह और फ़ौजी सतह पर राब्ते तो ही हैं। 5 अरब की इमदादी सामान तो पाकिस्तान भेज चुका है, लेकिन असल ग्राउंड ये है कि ये अफ़गानिस्तान के लिए किसी तौर पर भी फुलफिल नहीं है। ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। और इस मौके पर अगर मुस्लिम उम्मा ने, इसको उम्मा लेके चलते हैं, अगर अपना किरदार अदा नहीं किया ना, तो ये बहुत बड़ा ना सिर्फ इंसानी अलमिया है, बल्कि मुस्लिम दुनिया पूरे मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
इसलिए पाकिस्तान सबसे बेहतरीन कहते हैं इंटरप्रेटर है जो इस सिचुएशन को मुस्लिम उम्मा के सामने पेश कर सकता है। तो अब वेट एंड वॉच नहीं, अब प्रैक्टिकल काम है। 17 दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसलिए कि पाकिस्तान इस बार साबित कर सकता है बहुत अरसे बाद कि मुस्लिम उम्मा को लीड करने के लिए सिर्फ एटम बम नहीं, मसाइल का हल को लीड करने की जिसमें सलाहियत है वो ही मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता है। पाकिस्तान लीडर है या नहीं है, 17 दिसंबर के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज है। अब तक जो लग रहा है, जिस तरह ये 57 ममालिक को वज़ीर ख़ारजा की सतह पर इस्लामाबाद में बुलाना इन हालात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे प्लीज़ ज़रूर आगाह करना, मैं कमेंट्स में ज़रूर देखूंगा और उसका जवाब भी आपको दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्रॉस चेक लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।